रूस लगातार परेशान है और एक तरफ पुतिन अपने मून मिशन लूना के फेल होने का मातम मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने F-16 के बाद एक और फाइटर जेट की डिमांड रख दी है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये वाला लड़ाकू विमान उन्हें जरूर मिलेगा। ज़ेलेंस्की मानते हैं कि ये फाइटर जेट तो F-16 से भी ज्यादा खतरनाक है। ज़ेलेंस्की की नजरें अब इस फाइटर जेट पर गड़ गई हैं। ज़ेलेंस्की की डिमांड अब F-16 के आगे बढ़ गई है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यही फाइटर रूस के परखच्चे उड़ा दे। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यही लड़ाकू विमान उनकी नैया पार लगा दे। इस फाइटर जेट से ज़ेलेंस्की को बहुत उम्मीद है। इस फाइटर जेट को लेकर यूक्रेन के टारगेट पर जीत है। पुतिन इस फाइटर जेट को कैसे रोक पाएंगे, ये रूस के लिए भी पहेली है, क्योंकि ये यूरोप का ऐसा लड़ाकू विमान है जो सबसे आधुनिक मिसाइलों से लैस है। इस फाइटर जेट का नाम है ग्रिपन। ये स्वीडन का बनाया हुआ बहुत ही आधुनिक लड़ाकू विमान है और अब ज़ेलेंस्की इसे यूक्रेन की एयरफोर्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वो इसी विमान से रूस पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि अभी तक ज़ेलेंस्की को F-16 तक नहीं मिला है। ऐसे में एक और फाइटर पर बात छेड़ना, एक और लड़ाकू विमान की डिमांड करना, क्या ये ज़ेलेंस्की की तरफ से बहुत जल्दबाजी नहीं कही जाएगी? स्वीडन के दौरे पर ज़ेलेंस्की ने खुल्लम खुल्ला ग्रिपन की डिमांड की है और जाहिर है कि पुतिन इस बात से खुश नहीं होंगे, ये पक्का है। Говорили і про іншу сильну шведську машину, літаки Гріпен. Це гордість Швеції. І я впевнений, що Гріпени можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування Гріпенів за участі українців, наших пілотів. ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन के पायलट्स ने ग्रिपन पर टेस्ट फ्लाइट भी शुरू कर दी है, यानी उसे आजमाना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि उनको ग्रिपन वाकई में मिलेगा या फिर ज़ेलेंस्की अपना और यूक्रेन का वक्त खराब कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के आलोचक पहले ही कहने लगे हैं कि फाइटर जेट को लेकर वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं और उनको ना F-16 मिलेगा और ना ही ग्रिपन, क्योंकि अगर फाइटर जेट से रूस पर हमला हुआ तो पुतिन पूरे नाटो पर हमला कर देंगे। फिर पूरा यूरोप रूस के गुस्से में जलेगा और इसका सबसे पहला टारगेट बनेंगे स्वीडन और वो देश जो यूक्रेन को F-16 सप्लाई करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि स्वीडन का ग्रिपन बहुत ही शानदार फाइटर जेट है, जो 5वीं पीढ़ी का तो विमान नहीं, लेकिन इसकी खूबियों के आगे दुनिया के कई फाइटर जेट 19 साबित हुए हैं। ये पहला फाइटर जेट है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर से लैस किया गया। इस मिसाइल की रेंज 80 से 150 किलोमीटर तक है। ग्रिपन के नए वर्जन में ऐसी 7 मिसाइल लगाई जा सकती हैं। इस मिसाइल को देखकर दुश्मन का सबसे जांबाज पायलट भी इससे फासला बनाए रखेगा। ऐसे ही हथियार हैं जो स्वीडन की वायुसेना को बहुत खास बना देते हैं। ऐसे ही हथियार हैं जो किसी भी युद्ध में गेम चेंजर साबित होते हैं, फिर चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। Сьогодні ми детально поговорили майбутні кроки щодо можливості відкрити
тематику отримання шведських гріпенів. Я буду зустрічатися сьогодні зі спікером парламенту, з представниками усіх парламентських. अब तो स्वीडन को नाटो में शामिल करने की बात चल रही है। यही वजह है कि अगर नाटो के साथ स्वीडन आता है या ये नाटो के साथ मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ता है तो नुकसान में सिर्फ पुतिन की एयरफोर्स ही रहेगी, क्योंकि ग्रिपेन जैसे फाइटर जेट के शामिल होने से नाटो की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसमें कोई शक नहीं। ये डर पुतिन को भी है और उनकी वायुसेना भी इस खतरे को अच्छी तरह जानती है। स्वीडन की एयरफोर्स के पास 150 फाइटर जेट हैं। ये सभी ग्रिपेन के अलग अलग वर्जन हैं, लेकिन एक अनुमान है कि स्वीडन के पास पुराने ग्रिपेन और बाकी फाइटर जेट को मिलाकर 1000 लड़ाकू विमान हो सकते हैं, जो सीक्रेट गोदामों में रखे गए हैं। ये फौरन उड़ान के लिए तैयार नहीं, लेकिन एक छोटे नोटिस पर जल्द उड़ान लायक बनाए जा सकते हैं। इन विमानों को स्वीडन ने छुपा कर रखा हुआ है, ऐसा कई खुफिया एजेंसियों और एक्सपर्ट्स का मानना है। स्वीडन अभी तक यूक्रेन की 15,000 करोड़ रुपए के मिलिट्री पैकेज वाली मदद कर चुका है। इसमें कई तरह के हथियार हैं। अब तक स्वीडन की तरफ से हथियारों के 13 पैकेज रिलीज हो चुके हैं। अब तो नए 3,000 करोड़ के पैकेज की बात भी शुरू हो चुकी है। अगर इसमें ग्रिपेन शामिल भी किया जाता है तो वो यूक्रेन को 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 ग्रिपेन विमान सप्लाई किए जाएंगे। इसलिए सवाल तो स्वीडन की नीयत और ज़ेलेंस्की के उत्साह दोनों पर खड़े किए जा सकते हैं। बैठा लोग संरक्षित कर रहा है। कुछ दिन पहले बिहार में एक पत्रकार की भी हत्या हुई थी, जिसके बाद बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार पर लगातार हमले कर रही है। बिहार के मोतिहारी में एक ठेकेदार को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात को मोतिहारी के चकिया थाने के चंद कदम की दूरी पर अंजाम दिया गया। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने ठेकेदार राजीव यादव से पहले उनके घर का पता पूछा और सरेआम गोली मारकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल से आए बदमाशों ने किस तरह से गोली मारी। गंभीर रूप से घायल राजीव को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। बिहार के बेगूसराय से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने है। वहां कुछ लोगों ने हत्या के एक आरोपी के घर पर हमला बोल दिया और घर में रखे सामान को फेंक दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इस घटना को देख वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए। इसी दौरान उन लोगों की पुलिस के जवानों के साथ बहस हुई। हालांकि किसी तरह से मामले को शांत कराया गया। पुलिस के मुताबिक पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में गोलियां चल गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। दोनों के जो परिवार हैं वो आपस में पड़ोसी हैं और एक पिकअप की पार्किंग को लेके घर के सामने वहां पे बहस शुरू हुई। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार